প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন হলো ভারতের বন্দর, নৌ পরিবহন এবং জলপথ মন্ত্রকের অধীনে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, যা 1966 সালের সিভিলস প্রভিডেন্ট ফান্ড আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত। এটি মূলত মার্চেন্ট নেভিতে কর্মরত ভারতীয় নাবিকদের সামাজিক নিরাপত্তা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনশন এবং অবসরকালীন সুবিধা নিশ্চিত করে। বৃহস্পতিবার কলকাতার মেরিন হাউসে এদিনের ডিক্লারেশন এবং মনোনয়ন মেলা অনুষ্ঠিত হলো। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন প্রিন্সিপাল অফিসার বিক্রান্ত রায়। এদিনের আয়োজিত মেলায় এনইউএসআই, এফএসইউআই, এসইউআই সহ সকল শাখা সংগঠন উপস্থিত ছিল। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাম অ্যাকাউন্ট অফিসার ভারত প্রণব, ক্যাপ্টেন নিতিন মুকেশ, কমিশনার এসপিএফও মুম্বাই সাজেন্দ্র ওরোয়া, ব্রিজেন্দ্র চৌবে, ডেপুটি এসএম জিএসও কলকাতা সহ অন্যান্যরা। Fifth DN Mela organized by the SPFO, Siemens Provident Fund Organization. This is for the seafarers of the India. जो लोग है ना, जो डिक्लेरेशन नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए ना, बहुत सारे सीफेयर लोगों को अवेयर नहीं है। इसके लिए हम लोग ऑल ओवर इंडिया इस तरह का प्रोग्राम अरेंज करते हैं। इस तरह का हम लोग अभी आज तक हम लोग साल में 2 बार करते थे। नाउ वी हैव डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज इस क्वार्टरली बेसिस। तो इस तरह से क्या होता है कि सीफेयर का जो भी नॉमिनेशन फाइल करने के बाद उनके जो केसेस जो है सेटल इमीडिएटली हो जाते हैं। और जैसे कि उन्होंने समझो अगर नॉमिनेशन नहीं भरा है तो उनका जो केस सेटल होने में जो लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है वो अवॉइड कर सकते हैं। इसके लिए सब जो सीफेयर लोग हैं उनसे हमारा निवेदन है कि आप है ना अपना नॉमिनेशन फाइल कर दीजिए और अपनी जो फैमिली मेंबर्स को इंश्योर कर दीजिए कि आपका जो है आपके बाद आपको पीएफ सही आदमी को, आपने जिस बंदे को नॉमिनेट कर दिया है इस फैमिली मेंबर्स को, उसको सही सलामत मिल जाएगा और इससे उनका जो फैमिली का जो है वो ठीक ठाक हो जाए। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इससे पहले भी हमने कर दिया था, उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस था। अभी भी है ना, अभी भी सीफेयर्स आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया रिस्पांस है। और सब लोग हैं इसमें सारे सीफेयर्स के जो एसोसिएशन है, यूनियंस है, वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि दूसी हुआ है, एफएसयूआई हुआ है और एसयूआई हुआ है। तो ये सब लोग इसमें उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो भी आ रहे हैं और उनके मेंबर्स लोग हैं वो आ रहे हैं। तो अभी तक फॉर्म नहीं भरा फॉर्म अगर आपने डिक्लेरेशन नॉमिनेशन फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है तो आप जल्दी से जल्दी भर दीजिए, क्योंकि अगर देखिए अगर इन द इवेंट ऑफ योर डेथ योर फैमिली विल हैव टू स्ट्रगल फॉर क्लेमिंग योर पीएफ। एक्चुअली हम जो है सीफेयर लोग जो है ना इतना जोखिम भरा काम करते हैं वो अपने फैमिली को सेफ और सिक्योर रखने के लिए। अगर वो नॉमिनेशन अगर भर देते हैं तो जिस फैमिली मेंबर को वो पैसा देना चाहते हैं, नॉमिनेट करना चाहते हैं, उसी को तुरंत 15 दिन के विदिन 15 डेज द क्लेम विल बी सेटल्ड। देखिए, जो यहाँ पे आज का जो आयोजन किया गया डिक्लेरेशन और नॉमिनेशन का जो मेला है, ये सीफेयर्स के खुद के लिए एवं सीफेयर्स की जो परिवार है उनके सुविधा के लिए है, क्योंकि नॉमिनेशन और डिक्लेरेशन जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है उसके हिसाब से और जो सी पे जो हम लोग जाते हैं वो हर सुविधा उनको प्राप्त होनी चाहिए। जो फंड उनका यहाँ जमा होता है एसपीएफओ में, वो किस तरह से प्रॉपरली मैनेज किया जाए, वो उसका जो नॉमिनेशन है वो किस तरह से प्रॉपरली रखा जाए, ताकि आगे अपने परिवार को और आपको जो रिटायरमेंट के लिए सीफेयर्स के रिटायरमेंट के बाद में उसका जो बेनिफिट है वो प्रॉपरली मिले। यही उद्देश्य है कि उसी के लिए यहाँ पे जो फॉर्म भरेंगे और किस तरह से भरना है और उसका क्या उद्देश्य है, उसका ट्रेनिंग यहाँ पे आयोजित किया गया है। और इसी के लिए ये आज का कार्यक्रम हमारी तरफ से रखा गया है, डीजी शिपिंग की तरफ से और एसपीएफओ की तरफ से। तकरीबन 150 से 200 के बीच में हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि यहाँ सीफेयर्स जो है पार्टिसिपेट करेंगे और नॉमिनेशन और इसके लिए। मैं प्रिंसिपल ऑफिसर मर्केंटाइल मैरीन डिपार्टमेंट हूँ। हमारे ऑफिस का काम है डीजी शिपिंग की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना। तो इस बार सीफेयर की पॉलिसीज के लिए, सीफेयर के वेलफेयर के लिए डीजी शिपिंग बहुत काम कर रहे हैं। बहुत पॉलिसी आई है डीजी शिपिंग की। उन्हीं पॉलिसीज में एक ये भी ख्याल आया कि सीफेयर को हम अपना जो
उनका बेनिफिट जो गवर्नमेंट देती है उनको मालूम ना है ही नहीं है। इसलिए जगह जगह ऑल ओवर इंडिया मेले लगाए गए हैं जिससे वेरियस बेनिफिट जो सीफेयर के मिलते हैं उनको मालूम पड़े। मैं खुद एक सीफेयर रह चुका हूँ, मेरे को मालूम है कि हम लोग रोज की आपादापी में अपने घर से जहाज पे जाते हैं, जहाज से वापस घर पे आते हैं, तो हमें मालूम नहीं रहता क्या क्या हमें बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से है, क्या फैसिलिटीज है। तो इस तरह के मेले जो हम लगा रहे हैं आज, इस तरह के मेले अवेयरनेस लाएगा सीफेयर्स में, वो अपने साथियों को भी कहेंगे कि गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या क्या बेनिफिट है नॉमिनेशन का। और सीफेयर भी एक उसको भी मालूम है नॉमिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ये नहीं मालूम होता नॉमिनेशन करें कैसे। अभी आप लाइफ इंश्योरेंस करते हो उसमें भी नॉमिनेशन अपना करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस करते हो उसमें भी नॉमिनेशन करते हैं। तो उसी तरह आपका प्रोविडेंट फंड जो आपका बहुत आपके ओल्ड एज में आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है, उसके लिए नॉमिनेशन होना चाहिए कि भगवान ना करे कल को कुछ हो जाए आपको तो वो पैसा आपका किसको मिले, कहीं ना लीगल एसेस में आपकी फैमिली पढ़कर उस पैसे को जब आपको जरूरत है नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आज हमारी ये बहुत अच्छी पहल है हमारी डीजी शिपिंग की तरफ से कि ईस्टर्न जोन में भी जहाँ से बहुत सारे सीफेयर आते हैं ये मेला रखा जाए और यहाँ पे व्यापक रूप से इसको प्रचार करा जाए सीफेयर बेनिफिट्स के लिए। আমি কলকাতা সিমেন্স প্রভিডেন্ট অফিসের শম্পা ভাওয়াল কথা বলছি। এই নমিনেশন মেলা আমরা এটা পঞ্চম ডিএন মেলা আমরা করেছি, আমরা সারা ভারতবর্ষ মিলে এটা 5 হচ্ছে। এটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম যেটা সিমেন্স যে সমস্ত নাবিক বন্ধুরা তাদের সমস্ত সার্ভিসের পরে তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ড তারা নমিনেশন করে গেলে তাদের ভবিষ্যতে যাতে কোনো ঘটনা ঘটলে তাদের নিজস্ব পরিবারের কাছে সেই আমরা পৌঁছে যেতে পারি সঠিক মানুষের কাছে, যে তাদের প্রাপ্যটা আমরা তাদেরকে ফ্যামিলিকে পৌঁছে দিতে পারি, সেই অ্যাওয়ারনেসের জন্য আমরা এই ডিএন মেলার আয়োজন করেছি। এটা আমরা বছরে 3 বার আমরা সারা ভারতবর্ষ মিলে আমরা এটা করে থাকি আর কি এই মেলা।